सब लोग एक दफ़ा पढ़िएगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसमें आप लोग को ये बात आसानी होगी समझने में कि हमारा फ़्लो कैसा होगा और हम लोग इस पूरे कोर्स में कैसे चलेंगे, और उसमें बहुत सी चीज़ें आपके लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं और वो आपके लिए आसानी होगी उसको आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? और हमने आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना हमारा आज फर्स्ट डिज़ाइन हमने अपना बनाना है और कैनवा के इंटरफ़ेस को देखना है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आई होप कि हम 2 से 3 मिनट और ले लेते हैं, ताकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची वाले स्पेशली वो भी जॉइन कर लें, ताकि वो लोग भी एक दफ़ा देख लें। जी, आप जिस ग्रुप में अब्दुल रऊफ़ में आप हैं, उस ग्रुप की एक डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है ना? ग्रुप डिस्क्रिप्शन। उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? और आपने जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है, हम आपके क्वेश्चंस जो हैं एंड में ले लेंगे, ठीक है? पहले हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देन आपका क्वेश्चन भी ज़रूर उसको आज सुन लेंगे, देख लेंगे आप क्या कहते हैं। तो आई होप कि आप सब जो हैं इस वक़्त मोटिवेटेड हैं और सीखने के लिए यहाँ पर फुली मेंटली और अपने पूरे ध्यान के साथ यहाँ पर अटेंशन के साथ हैं, और इसलिए आप लोगों ने जो है अच्छे अंदाज में अब इसको लेके चलना है। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर, और हम अपनी क्लास को अपनी वहाँ का स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर ज्वाइन कर लेंगे हमें, और उसके अलावा वो फिर उसके साथ-साथ वो हमारी जो है रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर लेंगे। सो आपके पास जब स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? आप लोगों के पास जस्ट प्रिपेयर हो रही है, जस्ट अ सेकंड। यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? और अब मैं आपके साथ राइट नाउ आपके पास आप मुझे कोई बताएगा कि आपके पास कैनवा का होम इंटरफेस सब देख रहे हैं इस वक्त राइट नाउ? जी सर, देखिए। कोई पर्सन बता दे तो सर आपकी आवाज में सही आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप सबको क्लियर आ रही है आवाज? बाकी सबको कोई मुझे बता सकता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर रुक एवरीवन रुक के कोई आ एक रही है। बता दे कि मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है माइक में? सर रुक रुक के आ रही है आवाज। सर नहीं आ रही। रुक रुक के आ रही है मेरी आवाज? ओके, जस्ट अ सेकंड। तो आई होप आप जी अभी बेहतर है। ओके, इट विल बी फाइन, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इंटरनेट इंटरनेट अप डाउन सर अगर ऐसा हो भी बढ़िया। रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आप सब आपके पास इंटरनेट इंटरफेस अवेलेबल है, और ये हमने कैसे ओपन किया है कि आप सर गूगल पे आवाज कट जाकर रही है। canva.com लिखेंगे या कैनवा लिखेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये आपको अभी आवाज आई थिंक आ रही होगी, ऐसा ही है। अगर इसमें थोड़ी सी ब्रेक हो तो इट विल बी फाइन विद द जो टाइम, ठीक है? लेकिन आपको मेजरली मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? नहीं सर अभी भी रुक रुक के आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो आपको मेरी अभी आवाज आ आ रही रही है है? सर सही कट वाली। रही है। कट रही है सर। जी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट विल बी फाइन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
इट विल बी फाइन। ठीक है, आप लोग को इस वक्त कैनवा का इंटरफेस इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा एक उसका लैंडिंग पेज कह लें, आप उसको डैशबोर्ड कह लें कैनवा का। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब हमने अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो हम क्या करते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे राइट पे आपके पास टॉप पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ डिज़ाइन। ठीक है, आप जैसे ही इस ऊपर क्लिक करेंगे क्रिएट अ डिज़ाइन, आपके पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास साइजेस हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की पोस्ट का जो स्क्वायर है वो साइज हमारे पास है, लोगो है, रिज्यूम है, पोस्टर साइज है। इसी तरह डिफरेंट यूट्यूब थंबनेल्स हैं। इस तरह मल्टीपल हमारे पास साइज के ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट केयर जो है वो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप सबके पास मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीन की स्क्रीन, तो आप जब मैं आपको बता रहा हूँ और हम एक स्क्रीन शेयर, तो आप लोग इंटरफेस अपने माइक, तो आप लोगों ने ये जो आपके पास इस वक्त इंटरफेस नजर आ रहा है, ये जो आपके पास स्क्वायर पोस्ट नजर आ रही है व्हाइट स्पेस, ये बेसिकली इंस्टाग्राम के जो स्क्वायर पोस्ट है, मतलब इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आप देखते हैं मोस्टली जो शेयर फॉर्मेट में होती है, ये उसका साइज है इस वक्त। ठीक है, अब आपने देखना है कि आज हमने कुछ बेसिक चीजें देखनी है कि एक डिजाइन के अंदर क्या क्या चीज बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम कोई भी डिजाइन शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, उसका बैकग्राउंड। ठीक है, किसी भी चीज का जो बैकग्राउंड है पोस्ट का, वो हमारे लिए बहुत असेंशियल थिंग है कि हम लोगों ने किस तरह अपने डिजाइन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर राइट नाउ बाय डिफॉल्ट वाइट हमें बेसिकली बैकग्राउंड मिलेगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे होगा कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने नोट करना है जहां पे भी ये पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपने देखना वहां पर ये एक बॉक्स ओपन हो गया कलरफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की ऑप्शन है। इसको जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट कलर जो सॉलिड कलर्स हैं वो उसके बॉक्सेस आ गए, मतलब डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। उसमें से मैं जिसको भी पिक करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ या इसको क्लिक करता हूँ या इसको क्लिक करता हूँ वट आप इसमें से किसी भी कलर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रही होगी राइट नाउ। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड चेंज कलर बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सॉलिड बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, जो कि राइट नाउ स्ट्राइप पर्पल है। ठीक है, अगर आप एक तो है ये प्लेन बैकग्राउंड कलर, एक और इसमें बैकग्राउंड कलर्स होते हैं जिसे कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, जो ग्रेडियंट्स कलर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स कलर्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हम अपनी चीज को थोड़ा सा मजीद इफेक्टिव अपने, आप सब अपने माइक ऑफ कर लें। अगर किसी ने कोई बात करनी है सिर्फ वो अपना माइक ऑन करके बात करके जो है अपने आप को दोबारा अपने माइक को स्विच ऑफ कर ले, इस तरह बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, हसीब अब्बासी आपका माइक ऑन है, आपको मैं थोड़ा सा आप लोग केयरफुल होके अटेंटिव होके यहाँ पे क्लास में रहे एवरीवन, अदरवाइज आपको फिर यहाँ से क्लास से मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, एट द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, अगर आप इतने केयरफुल भी नहीं है तो फिर आप क्लास में आपने क्या सीखना है। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना चाहिए और थोड़ा सा आप लोग जो है मेच्योरिटी का सबूत दें। ओके, तो हम अपनी बात कर रहे थे, सर क्लास डिस्टर्ब होती है। सो हम बात कर रहे थे ग्रेडियंट कलर के हुए। तो ग्रेडियंट्स कलर क्या होते हैं कि हम अपनी बैकग्राउंड को थोड़ा सा मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए, यूजफुल करने के लिए, जो यूजर है उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस वक्त एक ग्रेडियंट कलर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ग्रेडियंट से मुराद है कि वो दो मिक्सर है कलर होने की वजह से हम इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर जैसे ही हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया यहाँ पर ये कलर आ गया है, अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि हम इसका स्टाइल, जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो डार्क है। ठीक है, और राइट साइड जरा थोड़ा सा ब्राइट है। ठीक है, अगर मैं इसका
एंगल चेंज करना चाहता हूँ तो हमारे पास ये कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी टॉप हमारा जो है वो डार्क हो गया, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर हो गया, इसी तरह ये हमारे पास सेंटर हो गया, और ये मतलब हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी पोस्ट के मुताबिक, या जो हम सोच रहे हैं माइंड में उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट्स कलर्स होते हैं, ओके। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा कलर है जो उसमें इसके अलावा आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, ये आपके पास ओपन होंगे, आप इसको जहां पे भी मूव करना चाहें, जहां पे भी कलर लेके जाना चाहें, तो आप कोई भी कलर, बैकग्राउंड कलर इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसा कलर आप करना चाहें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपना जो काम, हमारा फर्स्ट डिज़ाइन होगा जो आज हम बनाएंगे, और हम उसको डेडिकेट भी अभी मैं इसको फिलहाल बाय डिफॉल्ट वाइट करने देता हूँ ताकि हम अपने थीम को अब समझ लें। आप लोगों ने, हमने आज का जो हमारा डिज़ाइन इंस्पायरेशन है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। और आज हम अपना पहला डिज़ाइन जो है वो भी हम इसी चीज़ को डेडिकेट करेंगे ताकि हम लोग जो हैं इस चीज़ को देख सकें। आपको मैं साथ में डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के पास, सबके पास डिज़ाइन इस टाइम शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फुल स्क्रीन के ऊपर, राइट? बता सकता है कोई? यस सर। ओके, यस ठीक है। सर। तो आपने देखा है कि ये एक पोस्ट है जो कि हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए है, ठीक है, उनकी सपोर्ट के लिए। तो हम अपना जो पहला डिज़ाइन है हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम अपना पहला डिज़ाइन भी डेडिकेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं क्या ये अट्रैक्टिव डिज़ाइन है या नहीं? पहले तो आप मुझे ये बताएं। बता सकते हैं आप, बोलें, क्योंकि मैं आपके यस मैसेजेस सर, नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे अट्रैक्टिव। पास बहुत ठीक आपकी है। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, बिल्कुल सही है अच्छा, सर, बिल्कुल तो सही है। ये आज डिज़ाइन आज अट्रैक्टिव है, आप लोग समझते हैं कि डिज़ाइन अट्रैक्टिव है? यस ओके, सर। ठीक है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम ये वाला डिज़ाइन आज अपनी क्लास के अंदर बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, और विद इन अ क्लास हम ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नोट करना है कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स एक हमें चाहिए जो कि डार्क ब्राउन सा कलर है, ठीक। तो हम इसको देखते हैं और एडजस्ट करते हैं अपने पास। सो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर लेना होगा, ठीक है, जो कि एक सॉलिड कलर है, लेकिन मुझे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो कलर जैसे ही मैंने लिया है अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, और वो कलर कुछ ऐसा कलर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया, ओके। सेकंड थिंग अगर हम देखते हैं इसमें, तो हमारे पास एक ये जो पैलेस्टीनियन हैंड है ये हमारे पास अवेलेबल है, एलिमेंट है, ये हमने कैसे यूज लेना है हम इसको चेक करते हैं। अगर आपने यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखना है, एलिमेंट में आपने आ जाना है। जैसे ही आपने एलिमेंट्स पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स लोड हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट, जो भी आप चाहते हैं, जिसमें पिक्चर्स होंगी, फ्रेम्स वगैरह होंगे, इसी तरह मल्टीपल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पैलेस्टाइन लिखें फॉर एग्जांपल, तो आप देखें कैसी इमेजेस आती हैं। इमेज ये आपकी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इमेज का रिजल्ट है वो कितनी जल्दी आ सकता है। और थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन जो है मेरे पास भी स्पीड इस टाइम स्लो है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी चल रही है और हमारी मीटिंग भी चल रही है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एनी हाउ, तो आपके पास जैसे ही आप जो पैलेस्टाइन लिख के सर्च करेंगे आपके पास डिफरेंट जो हैं ग्राफिक्स, फोटोज या वीडियोस जो भी अवेलेबिलिटी होगी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको सी ऑल करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गया, लेकिन मैं इसको सी ऑल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और आप उसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे ही पैलेस्टाइन लिखा था तो आप देख रहे हैं आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ गए हैं। आप सब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको शो हो रहे हैं? कोई यस बताएगा? सर। ओके। यस सर। तो अभी अब हम देखते हैं कि आपने देखा कि आपने एक एलिमेंट को सर्च कैसे करना है और कहाँ करना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला तो वो बता सकता है, सर आपकी ठीक है। आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी रुक रुक के चल रही है।
ओके ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये अभी आपको ये पता चल गया कि हमने अगर कोई एलिमेंट या कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक का कोई कंटेंट यूज करना है तो हम लोगों ने उसको कैसे सर्च करना है। एलिमेंट अगर हमने कोई यूज करना है तो हमने ये एलिमेंट्स के टैब में आना है, सर्च में हमने पैलेस्टाइन लिखा तो हमारे पास ये सारी जो आइटम्स हैं ये आ गई, राइट। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स भी हैं, सर ये फोटोज भी मोबाइल हैं। में सर ये जी मोबाइल मोबाइल में में भी भी आएगा अवेलेबल है? जी, सब कुछ ठीक है। मोबाइल में भी अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी बात ठीक यह है कि अब आप जो पूछ रहे थे प्रो वर्जन हम क्यों कह रहे थे लेना चाहिए, उसकी रीजन ये थी कि आप ये याद देख रहे हैं ना, ये सबके साथ जो निशान है बेसिकली एक सिंबल है, विदाउट सिंबल भी है और सिंबल के साथ भी है। जो सिंबल्स वाले एलिमेंट है ना ये प्रो एसेट्स हैं। ठीक है, मतलब ये प्रो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास प्रो एलिमेंट नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो आप ये यूज नहीं कर सकोगे। ठीक है, अगर उसके अलावा जैसे ये है या ये है, ये सब फ्री एलिमेंट्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं विदाउट प्रो सब्सक्रिप्शन भी। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये चाहिए, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अब मैं इसको, आपने देखा है कि जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ ना एक लाइन आती है, आपने देखा है पिंक कलर की लाइन आ रही है इस वक्त, आ रही है ना। अगर मैं इसको हल्का सा मूव करता हूँ अब पिंक लाइन आ रही है, अब वो डिसअपियर हो गई है और अब वो दोबारा से आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आपने कोई चीज सेंटर अलाइन करनी हो तो आपने अपने अंदाजे से नहीं करनी, बल्कि आपने इसको इसकी मदद से आपने इसको एक्चुअल अलाइन करना सेंटर। ठीक है, ये हैंड हमने यहाँ पे ले लिया, इसको हम थोड़ा सा साइज अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस डॉट के ऊपर आ जाए, किसी भी कॉर्नर डॉट के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको जैसे ही मैं अगर एक्सपैंड करता हूँ क्लिक करके तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं डिक्रीज करता हूँ नीचे करता हूँ तो स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और मैंने इसको इंक्रीज कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये साइज कर लिया और मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो गया। ओके, अब आपने देखा कि हमारे पास जो एक चीज थी वो हमने उसको अचीव कर लिया। बैकग्राउंड कलर को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं ताकि वो जो शेड हम एक्चुअल हमें मिल जाए जो हम वो लेना चाह रहे हैं उधर से, वो थोड़ा सा ब्राउनिश है तो हम इसको इस शेप में आके और इधर से इस तरह ले लेते हैं ताकि वो हमें थोड़ा सा मजीद जो है हमारे अकॉर्डिंगली हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, सो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड कलर भी जो है वो भी अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया है। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसको भी हमने अपने पास सर्च आउट कर लिया। ठीक है, अब वो सेंटर अलाइन है ये जो हमारा एलिमेंट है। अब हमारे पास सेकंड थिंग क्या है कि हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं अपने पास तो हमारे पास ये एक जो है वर्ड लिखा हुआ हेडिंग है। ठीक है ना, हमने अब इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं और जैसे कि ये फलस्तीन का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसी तरह अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको मजीद उसकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, मीन उससे सिमिलर आपको मजीद ग्राफिक्स शो हो जाएंगी। तो इसका वे ये है कि मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूंगा ताकि मैं इस तरह की मजीद मुझे रिकमेंडेशंस वगैरह मिल जाएं ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, यूज देख सकूं कि अच्छा हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी एक वर्ड है तो हमने देखना है, अभी ये ब्लैक कलर में है, आप इसको व्हाइट कैसे करेंगे कि अगर आप इस एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो आपने देखा अगर आप साइड पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देख रहे हैं ये इस टाइम इसका ब्लैक कलर है इसलिए ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, तो आपने देखा है इसने उसको व्हाइट कर दिया, राइट। और इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, मतलब मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से क्लिक करके, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये आपने देखा कि जो फलस्तीन वाला वर्ड है हमारे पास ये भी आ गया हेडिंग में। ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल, अब इसमें मजीद हम सर्च आउट कर सकते हैं जैसे कि ये है वो वर्ड जो एक्चुअली यूज हुआ हुआ है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हमने इसको यूटिलाइज कर लेते हैं जो कि हमारे बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा है यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या मुश्किल या कोई चीज समझ ना आई हो तो वो आप बता सकता है मुझे। एनीवन, किसी को कोई परेशानी या कोई मसला हो? नो सर। ओके गुड। बहुत सर आपकी अगर आपको इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अभी लेते हैं थोड़ी देर में।
अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट को हम लोगों ने देखना है कि भाई ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इधर आ जाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी टेक्स्ट की, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे। इसको मैंने क्लिक किया टेक्स्ट, ठीक है। ऐड अ हेडिंग पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक हेडिंग आ गई। यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ आई स्पोर्ट और पैलेस्टाइन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले अगर हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो वो आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम ये बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट है। हम इधर से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फॉन्ट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि उसमें भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। और वो आई थिंक कुछ इस तरह सा है, आई थिंक ये है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने देखा ये मेरा फॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपने, ये आपको एक नजर आ रहा है जो थोड़ा सा एक सर्कल सा, जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल ब्लू पर्पल हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली इसके एंगल को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ ना, उसको स्क्रॉल करके, ठीक है, तो इसने उसका एंगल हम कोई भी अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली 90 चाहिए, मीन्स 90 का मतलब होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी वहां पर एक उर्दू में भी वर्ड यूज करना है, इसलिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम फॉन्ट साइज का इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा 80 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूँ तो हम इसको इस तरह पकड़ कर भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली आ जाए, ठीक है। आई थिंक ये जो है हमारे पास विजिबिलिटी इसकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे, एक तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन अब मैंने राइट साइड पे भी मूव करना है। लेकिन इससे हुआ क्या कि पैलेस्टाइन का ई नीचे आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट कम करूंगा, ठीक है। अब आपने देखा पैलेस्टाइन अपनी जगह पर पूरी एक लाइन में आ गए, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसको, ताकि वो स्पेस उसको मिल जाए और वो अपने आप को इजीली देख सके, ठीक है। तो आई स्पोर्ट पैलेस्टाइन, ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं या बताऊं, बल्कि वो मैं आपको एंड में बताऊंगा ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, आपने ये देखना कि हम इसको, हमें राइट साइड पे भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको डुप्लीकेट करने का तरीका क्या है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इसके राइट साइड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है डुप्लीकेट, जिसका वो आपको शॉर्टकट की भी बता रहा है, वो क्या है, कंट्रोल डी, ठीक है। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से अलग कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये दो बन गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैंने उसको यहाँ पर ले आया मैं, और इसको मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे स्पेस के साथ मूव करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब एक इसमें एक इशू है, वो ये, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आई स्पोर्ट पैलेस्टाइन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मैं चाहता हूँ आई स्पोर्ट पैलेस्टाइन अब ऊपर अप टू डाउन नीचे आए राइट साइड पे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली उसके एंगल को चेंज करने के लिए है, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको पकड़कर इसको जैसे ही मूव करना शुरू करूंगा और इसको मैं दोबारा ले आऊंगा 90 पे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपने देखा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर हमारे पास ये जो हमारा डिजाइन है ये आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज इसमें मिसिंग है और वो है फलस्तीन, जो कि उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि एलिमेंट से हमें मिलेगा, ठीक है। वो फलस्तीन था लिखा हुआ ऐसा, ये फलस्तीन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको मूव कर लूंगा, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, 90 कर ली, ओके। इसका मैं साइज छोटा करूंगा क्योंकि मुझे साइज में थोड़ा सा स्मॉल चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखेंगे और आपने जरा गौर करना है इस बात पर कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि वो सिर्फ उतने ही जगह पर आया है तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। आपके पास माइंड में आपके पास दो तीन क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक तो ये है कि हम इसका फॉन्ट अगर इंक्रीज कर दें पूरा ही, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो जिस तरह ही हम उसको, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको पूरा करने के लिए इसी एक को बड़ा करना शुरू कर दूं,
कि ये वो यहाँ तक आए, तो ये तो बुरा लगेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मैंने जितना भी साइज करना है मैं इसके अकॉर्डिंग करके, फॉर एग्जांपल ये साइज मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। डुप्लीकेट बना लिया, और डुप्लीकेट को मैं बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग इसके आगे ले आऊंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक डुप्लीकेट लूंगा, और मैंने उसको दोबारा डुप्लीकेट किया, और मैं उसको फिर यहाँ पर ले आया, ठीक है। और इसको मैं फिर डुप्लीकेट किया, और मैंने इसको अपनी इसकी पोजीशन पे यहाँ तक ले आया, ठीक है। अब आपने देखना है कि थोड़ी सी स्पेस यहाँ रहती है, तो मेरे पास एक मजीद मैं एक उसको डुप्लीकेट नहीं ले सकता क्योंकि स्पेस कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो स्पेस है उसको, मीन उसका साइज जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके ये स्पेस कवर कर लूंगा, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज कर सकते हैं, वो आप डुप्लीकेट करके ही कीजिए ताकि आपका साइज रिमेन सेम रहे और उसमें जो इफेक्ट है। और उसके लिए मुझे दोबारा से जो साइज में थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि हमारा साइज का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहे, ताकि कोई ऐसा फील ना हो कि हमारी जो डिजाइन है वो ये डुप्लीकेट हो गया और इसने उसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा कंटेंट उधर चला गया, हम इसकी स्पेस को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि इसका मतलब इसके साथ में ला देंगे ताकि हमारी जो स्पेसिंग का कंटेंट है वो अकॉर्डिंगली अच्छी तरह फिट हो जाए, ठीक है। अब आपने देखा है कि इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, आप इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इसको डुप्लीकेट करना है तो ये सिंगल सिंगल डुप्लीकेट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब एक बन जाए, ठीक है, जिस तरह ये है, और फिर मैं उसको डुप्लीकेट कर लूं। उसका क्या वे है, मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर मैं कंट्रोल दबाऊंगा, प्रेस करके रखूंगा, सेकंड को क्लिक करूंगा, फर्स्ट को क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के रखूंगा, ठीक है। सेकंड को क्लिक कर लिया, थर्ड को क्लिक कर लिया, और फोर को शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ इस वक्त, ठीक है। अब ये चारों एक लेयर बन गई है, और मैं इसको यहाँ पर, ये ग्रुप आप देख रहे हैं, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये इस तमाम को एलिमेंट्स को एक ग्रुप बना देगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ग्रुप बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे हुआ क्या। अगर मैं इसको मूव करूंगा ना तो ये चारों अब एक ग्रुप बन चुके हैं एलिमेंट्स, और ये एक साथ मूव होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये एक साथ मूव हो रहे हैं, ये सेपरेटली मूव नहीं हो रही है अलग अलग से, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब मैं इसको करूंगा डुप्लीकेट। इसका शॉर्टकट ये भी होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होता है, जैसे ही आप आपने इस पर क्लिक किया तो आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया, और इसी तरह अब आप यहाँ पर इसको ले आए, ठीक है, और आपने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे पास जो स्पेस है इसके अंदर थोड़ी सी कम है, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास एक और ऑप्शन होती है फ्लिप। इसको अगर फ्लिप किया तो इससे क्या हुआ कि ये हमारे पास उस तरफ चला गया, लेकिन हम इसको रीडेबिलिटी के लिए इसी तरफ करेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको, मैं जस्ट अ सेकंड, जी जी आप बताएं किसी को इशू है तो। सर आपने जब ये ग्रुप कर लिया, शिफ्ट दबा कर रखा है और आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया? जैसे हमने उसको ग्रुप कर लिया, ठीक है, वो एक हमारे पास लेयर बन गई थी, ठीक है, ग्रुप बन गया। सर आपने जब सेलेक्ट किया ना, शिफ्ट दबा कर रखा और जी जी, सबको क्लिक कर लिया, उसके बाद क्या करना है? अच्छा, हाँ मैं इसको दोबारा अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सब जो हैं, फॉर एग्जांपल ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। इसको हमने कैसे ग्रुप बनाना है, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर लिया मैंने, अब सेकंड को क्लिक कर लिया, थर्ड को क्लिक कर लिया, एंड फोर्थ को, ठीक है। इस टाइम में सब क्लिक है। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट को रिलीज किया ना तो मेरे पास आप नीचे देख रहे हैं ये 3 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। उसमें ये एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ग्रुप को जैसे ही क्लिक किया है तो ये अब एक ग्रुप बन गया, मतलब तमाम एलिमेंट से ग्रुप बन चुके हैं, और अब मैं इसको एज अ ग्रुप कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं आपके साथ अपनी सीन शेयर करता हूँ, आप सबको एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर मेरा डिजाइन शो हो रहा होगा, जो कि मैंने आपके सामने अभी 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में आई थिंक बनाया है, ठीक है। तो आप मुझे देख के बताएं क्या ये अट्रैक्टिव है आप लोगों के लिए, ये डिजाइन। यस यस सर। सर, एग्जैक्टली है। ओके, आप लोगों के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब आपको मैंने एक चीज ऐड करके दिखानी है, वो होता है ओपेसिटी,
ठीक है। एलिमेंट्स की इस टाइम अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपकी जो अटेंशन है ना वो किसी एक चीज के ऊपर ग्रैब नहीं हो रही, बल्कि वो 3-4 चीजें सिमिलर टाइम के ऊपर आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। ठीक है। उसकी रीजन ये है, एक तो इसका फॉन्ट साइज तकरीबन सेम है सबका, इनका कलर सेम है, इनकी ओपेसिटी सेम है, जिसकी वजह से 3-4-5 पॉइंट से आपको डिफरेंट जगह से आपको आपकी आईज को अटेंशन को ग्रैब किया जा रहा है। लेकिन जब हम पोस्ट बनाते हैं तो उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स जो हाई प्रायोरिटी के होते हैं उनकी हमने सबसे ज्यादा अपीयरेंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमने उसकी अटेंशन रखते हैं। ठीक है। अब वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं? पहली बात यह है कि हम साइज से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसका साइज डिक्रीज कर दूंगा तो आपकी अटेंशन ये लाइन ग्रैब उस तरह नहीं करेगी जिस तरह ये वाला एरिया करेगा। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है जो अभी हम इसमें यूज करें वो हल्का मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये है। ठीक है। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है। इसी तरह ये उसको लेफ्ट अलाइन करने के लिए है, सेंटर ये बुलेट्स के लिए है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे ये है ट्रांसपेरेंसी का, या जिसको आप ओपेसिटी कह सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास इस टाइम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो है 100%। ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% से थोड़ी सी डिग्री सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल करता हूँ 50। ठीक है। 50 के करीब मैं ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, 50 फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू रहे। ठीक है। 50 कर दी। अब आपने देखा है कि इसकी थोड़ी सी आपकी जो आई की तरफ अगर आप इसको देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो आपकी अब आइज की टेंशन ग्रैब हो रही है ना, अगर आप नोट करें तो सबसे पहले अब आपके पास इस पॉइंट पे हो रही है, या इधर हो रही है या लास्ट पे। इसके लिए आपकी टेंशन जो है उसके लिए थोड़ा सा लेस हो गई है। ऐसा है कि नहीं? यस सर। सर ऐसे ही है। इसलिए क्योंकि हमने उसकी उसकी ओपेसिटी के साथ उसको या ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने उस चीज की जो हमारी आइज की तरफ अटेंशन ग्रैबिंग की जो पावर थी हमने उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं हम अपने अकॉर्डिंगली जब हम कोई पोस्ट डिजाइन करते हैं तो हम इसकी मैं करूंगा, इसकी मैं 50 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मतलब हम इन सब की ट्रांसपेरेंसी 50 करते हैं, मतलब ये एज ग्रुप उसने सोनी किया हुआ तो हम इसको 50, और इसको भी अगर हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी की 50 एंड सेम एज द टाइम हम इसकी भी कर देते हैं 50। ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसको जूम करके, तो आपने एक चीज नोट करनी है। क्या मुझे बताया कि अगर आप पोस्ट को देखते हैं अचानक से तो आपकी जो अटेंशन है वो लेफ्ट साइड पे ग्रैब हो रही है, राइट साइड पे ग्रैब हो रही है? आप मुझे ये बताएं। राइट साइड पे होगी सर। राइट साइड पे हो रही है क्योंकि आपकी या सेंटर में हो रही है, ठीक है, या राइट साइड पे हो रही है। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लीस्ट है आपकी टेंशन, क्योंकि हमने उसका फॉन्ट और उसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दिया है और बाकी एलिमेंट्स जो हैं हमने उसको ज्यादा विजिबल कर दिया है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब हम कोई बड़ी पोस्टर देखते हैं तो जो उस पे सबसे जो अट्रैक्टिव चीज होती है ना उसको हमने इतना बड़ा करके और बड़ा हाईलाइट करके लिखा होता है। कोई भी आप बिल बोर्ड देख लें, पोस्टर देख लें, कुछ भी देख लें। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम जब किसी बाटा या कोई भी वटेवर ब्रांड है, ठीक है ना, हम देखते हैं वहां पर जो सेल का वर्ड होगा ना 70% ऑफ, 40% ऑफ, वो इतना बड़ा लिखा होता है। ठीक है। और सारी जो अटेंशन है उस तरफ ग्रैब की जा रही होती है आप लोगों की। ठीक है। लेकिन आपने उसके साथ ही एक चीज भी नोट की होगी, एक मुन्नी सी लाइन लिखी होती है छोटी सी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है ना, लिखी होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। वो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो बहुत छोटा सा लिखा होता है उन्होंने। ठीक है ना, क्योंकि वो उस लाइन में तो सारा काम होता है कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई का मतलब ही ये है कि 70% हर जगह अप्लाई नहीं होगा, वो कुछ खास टर्म्स होंगी जिसके ऊपर 70% है। ठीक है। लेकिन जनरली आपको पर्सपेक्टिव सिखाने के लिए, आपकी टेंशन क्लियर करने के लिए उन्होंने होती है, और उसके मुकाबले में जो असल काम जो हो रहा होता है वहां पर उसकी जो होती है वो अटेंशन उन्होंने की होती है कम, और उसको वो ओपेसिटी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हों बेशक,
उसको साइज के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, उसको फॉन्ट फैमिली के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो आप लोग, या और मल्टीपल वेज हैं उसको कंट्रोल करने के, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि हमने उसकी अटेंशन, जैसे कि अगर मैं करता हूँ और अगर आप सब इस पोस्ट को फर्स्ट टाइम देखते हैं, आपकी नजर पड़ती है, तो आप में से कोई बंदा भी आई स्पोर्ट पैलेस्टाइन वाले वर्ड्स नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले वो सेंटर में देखेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी बंदा इस पोस्ट को देखेगा, सबसे पहले वो इस पोर्शन पे देखेगा राइट नाउ, ठीक है। देन वो इसको पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन सबसे पहले इसकी उसकी होगी, और देन वो को देखेगा, फिर वो इसको देखेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ड्यूरिंग द क्लास देखा कि हम लोगों ने किस तरह एक पोस्ट बनाई, और आपने देखा कि ये पोस्ट अगर आपको कहीं पे स्क्रॉल करती हुई मिले तो आप इसको कितना समझेंगे कि यार कितना अट्रैक्टिव है बनी हुई है, और आई थिंक कि आपको ये अट्रैक्ट करेगी पोस्ट, ठीक है। और आप लोग मुझे बता सकें कि ये आपको अट्रैक्ट कर भी रही है कि नहीं, ठीक है। और हम अभी उसको स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपके कमेंट्स वगैरह भी लेता हूँ, आपके जो क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग इसके होंगे हम वो लेते हैं। तो आपने ये देखा कि हम लोगों ने किस तरह आज अपनी ड्यूरिंग द क्लास विद इन 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज हम करें ना लोगों सर। ने, जी क्या चेंज करें सर बैकग्राउंड इसका येलो और रेडिश थोड़ा सा कर दें। भाई बैकग्राउंड आप कुछ भी कर सकते हैं, ये इट डिपेंड्स कि हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं वो करके दिखा देता हूँ, रेड व्हाटएवर, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ठीक है। ग्रेडियंट सो करें ये सर, तो हमारे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ठीक है, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, जिस मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस कलर के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या थीम है, आपकी इंस्पायरेशन क्या है, ठीक है। ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हमने इस चीज को समझना था। अब आपको ये कोई ये मुश्किल नहीं है कि आपने इसको क्या देना है, ठीक है। अब आपको एक चीज आपको पता है कि मैं तरह भी मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे वो कोई कलर हो, आपको पता है कि मैंने उसको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि अभी हम लोग इसको इस कलर के साथ फाइनलाइज करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसका खुद कलर भी चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने ये वाली सेम ऐसे बनानी है, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक हो गया। अगर आपके पास प्रो एलिमेंट नहीं है तो आप कोई और एलिमेंट यूज कर लीजिएगा। अब अदरवाइज आप प्रो एलिमेंट्स ले ही लें अगर आपने मतलब सीखना है और समझना है, तो बेहतरी तो यही है, ठीक है, क्योंकि प्रो एलिमेंट्स यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छी आपकी पोस्ट वगैरह पाएंगी, ठीक है। तो उससे ये है कि आप ये बनाएं, ठीक है, साथ आप लोग एक और पोस्ट बनाएं अपनी मर्जी से, ठीक है, जो कि पैलेस्टाइन से रिलेटेड ही हो, ठीक हो गया, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें और आसानी से आप लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर देख सकें कि किस तरह आपने पोस्ट बनाई है। तो मैं आपके मैसेज जो आप कमेंट्स कर रहे थे वो मैंने नहीं पढ़े हुए, तो मैं जस्ट 1 मिनट में देख लूं ताकि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि आप लोग अपना वो आप रेस नमाज का अपने टाइम हैंड हो रेस कर सकते गया। हैं, और फिर आपके क्वेश्चन भी लेना शुरू करते हैं, ठीक है। अपने अपने आप जी कैनवा ऐप भी है मोबाइल फोन की, ठीक है, अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन के ऊपर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कैनवा ऐप, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। सो आप में किसी के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है, हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं वन बाय वन। अरे और ये मोबाइल कोई एप्लीकेशन सिर्फ बता दें वो जो बंदा इजीली बात हम करेगा इंस्टॉल जिसको कर अलाउ सकते है, हैं कैनवा ताहिर पर। आप इस वक्त बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना को म्यूट करेंगे, सिर्फ हैंड रेस करेंगे, ठीक है जी। ईद के बाद कैनवा को भी खरीद सकते हैं, वो मसला नहीं है, आप फिर जो प्रो एलिमेंट्स के अलावा हैं उसके थ्रू डिजाइन बना लें अभी, ठीक है, और बाद में आप फिर इसको जब प्रो आप अगर बाय करेंगी तो फिर आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन ये है कि अटेंडेंस ब्रदर या अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस मैंने आपकी लेके क्या कर लेना है, ठीक है, ये आप तो मुझे नहीं सिखा रहे, ठीक है, मतलब मैंने अटेंडेंस आपकी लेके क्या करना है ब्रदर। आप लोग खुद अपने साथ अगर लॉयल होंगे तो अगर आपने सीखना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए आ जाएंगे, नहीं सीखना चाहते तो भैया हम आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो मैं ब्रदर मैं एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा, मैं तो कैनवा जो वेब एप्लीकेशन है मीन्स टू से जो कैनवा ब्राउजर एप्लीकेशन है मैं तो वो यूज करूँ, मैं तो लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शेख मुजम्मिल साहब हैं, आपने
एड्रेस किया हुआ है जी ब्रदर। आप पूछे क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, ठीक है जी, वो भी नहीं है आप लोगों ने, अब वो कर भी नहीं है तो वो साहब आप अस्सलाम मैसेज वालेकुम करने सर। से अगर आपकी हो जाए थोड़ा सा सर आवाज कट रही है। बेहतर तो आप आप सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। ओके, थोड़ा सा हमारी तरफ, जस्ट अ सेकेंड। जी आपको आवाज आ रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो आप करें क्वेश्चन ब्रदर। सर मैंने आपसे पूछना था कि जब आपको 190 रुपीज सेंड करूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट जी नंबर स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा कि मैंने आपको सेंड कर दिया, और ईमेल। हेलो। आपने मुझे जो है ना सब सेंड कर आवाज देंगे, नहीं आ आपने रही। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जस्ट मैसेज में, ठीक है? और अपना नाम भी पे यस आपने सर। करना है, मुझे कर देना है, ठीक है? तो वो की व्हाट्सएप बात नंबर ये है पे करना है। कि जी मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है ना, उसी पे आप सेंड करेंगे ना, और वही इजी पैसा के लिए भी है, ठीक है? तो आप लोगों ने जी रिव्यू में आपको, आप बेसिकली एक रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? हम रिव्यू करेंगे तो क्वेश्चंस रह जाएंगे, और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? रिव्यू सिंपल ही है, हमने एक डिजाइन बनाया है। और उसके बाद ओके नेक्स्ट, फैजी आप बताएं, अस्सलाम अपना सर। हैंड डाउन कर लें सर जिसकी ये बात प्रो होगी है। एलिमेंट का बताओगे जरा। सर ये मोबाइल जी पे भी प्रो बना सकते एलिमेंट हैं से और मुराद ये एज इट था इज बनेगा ये। कि एज इट इज बनेगा ये। कुछ ऐसे जी। एलिमेंट्स हैं जो कि आप फ्री, तो वो प्रो एलिमेंट से मुराद ये था कि वो प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ है, कुछ प्रो एलिमेंट से मुराद आवाज नहीं आ रही। ये है कि वो प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर हैं, ठीक है? विदाउट आप उसके यूज नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरा ये है ज्वाइनिंग की question- अच्छा ये सब ज्वाइनिंग ठीक है, हो गया कि जो प्रो एलिमेंट्स है ना, उसमें ये था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जी गूगल ड्राइव पर आपने शेयर करने हैं, जो सर आपकी अपना सर अपना, आपकी जो आवाज कल कट मैंने रही है। आपको बताया था, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्या आप लोगों ने
अपना जो डिजाइन है आपने अपनी अपने ही फोल्डर के अंदर शेयर करना है। आवाज कट रही है। मेरी आवाज जी, मैं इस इंटरनेट का हम कुछ करें इंशाल्लाह। फिलहाल ये है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है, शायद थोड़ा समझ सा नहीं आ रही वैसे आपकी आवाज। कड़े सर गूगल ड्राइव जो होता है वो मे बी पीसी पे अवेलेबल होता है या मोबाइल में भी होता है ये? जी, ये सब कुछ जो है आप गूगल ड्राइव जो है मोबाइल पे भी आपके अवेलेबल होगी और आपके पास लैपटॉप पे भी अवेलेबल होगी डेफिनेटली, ठीक है। और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है कैनवा, वो मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है, ठीक है, कैनवा ऐप, और वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं, जी नमाज जी का जा टाइम है। सकते हैं, जी 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 लीव कर सर सकते मार्क्स का हैं टाइम है, जी। क्लास जो है आप शेख मुजम्मिल आप हैं यहाँ पर, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। सर जी अल्लाह हाफ़िज़। ओके वो नहीं है तो मारिया आप बता सकती हैं, कोई आपको क्वेश्चन है तो? आपका भी क्वेश्चन नहीं है जी। तकद्दुस स्मार्ट, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने वो पूछना था कि आपने जो असाइनमेंट दी है वो हम कब तक आपको सबमिट करवाएंगे? जी जी जी, वो आपने कल क्लास से पहले आपने अपनी ड्राइव के ऊपर सबमिट कर लेनी है, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, इसकी वो आपने सेम एज इट इज बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप जो फ्री एलिमेंट्स हैं उसको यूज करते हुए बना लीजिए, ठीक है। मतलब आपको ये सेम एलिमेंट तो नहीं मिलेगा, आप इसके सिमिलर एलिमेंट को यूज कर लेंगे, ठीक हो क्या। और वो आपने अपने ही ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। और वो जो आपने उसके साथ में जो आपको कल लास्ट क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मेरे साथ कैसे शेयर करना है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ वो फोल्डर शेयर कर देंगे लब्बैक IT सर्विसेज के साथ, ठीक है, लब्बैक IT services@gmail.com के साथ। उससे ये होगा कि वो सिर्फ फोल्डर मैं ही देख सकूंगा और आपके जितने भी डिजाइन होंगे वो उस फोल्डर के अंदर होंगे, ठीक है जी। इंफॉर्मेटिव आप बताएं जी। यही डिजाइन अस्सलाम बनाना है, वालेकुम। आप लोग की जो मेन असाइनमेंट है वो यही है कि आपने यही डिजाइन बनाना है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, 20-25 मिनट से सर, तो रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। ओहो कोई यार इंटरनेट सॉरी, इशू? मैं वो ना असल में तो मैंने इसके अंदर जो है ना एक एक्सटेंशन जो है वो यूज की हुई है, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली एडमिट कर ले, सही। ठीक है। वो शायद मे बी जो है उसको बटन नहीं प्रेस हुआ होगा, लेकिन इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मिल मैंने जाएगी, सर की आप उसको असाइनमेंट वहां दी से आज? देख लेना। जी असाइनमेंट यही है कि जो जी हमने जी। डिजाइन बनाया ना आपने सेम वही बनाना है, ठीक है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो सेम आपने बस वही बनाना चले है, ठीक रिकॉर्डिंग है देख लूंगा मैं फिर। ठीक है। जी। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ठीक। जी, अस्सलामुअलैकुम नेक्स्ट थैंक जो यू। है सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी उमर साहब। सर क्वेश्चन ये है कि जो आप लेक्चर में जो भी डिज़ाइन बनाएंगे हम वो डिज़ाइन बना के आपको सबमिट करवाएंगे। जी आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो, आप एक चीज बना रहे हैं, आपको आसानी हो, कोई ऐसी चीज मैं आपसे नहीं बनवा रहा जो आपने नहीं बनाई, ठीक है। पहले मैं आपको वो बात सिखाऊंगा, वो आप बनाएंगे, ठीक है। देन आप उसके सिमिलर डिजाइन आप बना सकते हैं, उसकी असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगी, लेकिन आज नहीं मिली, ठीक है। आज आपने सिर्फ वो एक डिजाइन बनाना है जो ओके कि सर। जैसे मैंने बनाया वैसे आपने बना लेना है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम ओके सर। ओके सर, शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। सर कैनवा ऐप हमें किसी दुकान वाले से, कंप्यूटर वाले से लेंगे कि खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं? भाई कैनवा ऐप किसी से आपने नहीं लेनी, आपकी मेहरबानी, सिर्फ प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां लिखेंगे कैनवा, ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जी जाएगी, ठीक ठीक है। है, आपके मोबाइल फोन में। अगर ठीक। आपके पास लैपटॉप है तो आप गूगल तो पे आप जाएंगे, कैनवा लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी पहले नंबर पे, उसको आपने वो सिर्फ लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जी ठीक है। तो आप कल और बात कर रहे थे 190 रुपीज़ वाली, उसका क्या फ़ायदा हाँ, होगा? वो ये थी 190 रुपीज वाली, कि आपको प्रो एलिमेंट जो हमने आज यूज किए हैं, ठीक है, वो जी जी कुछ जी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रो वर्जन में, ठीक है, उसके जी। लिए वो सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है जो कि 190 रुपीज की है, जो कि सब्सिडाइज हम्म, कोर्स के ऊपर आप स्टूडेंट्स के लिए। मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर से बात की थी कि मुझे ज्यादा जी चाहिए, जी। तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। उससे ये है हाँ कि जी। अगर आपको वो 1 ईयर के लिए होगी, ठीक है, मिनिमम। अगर एक ठीक साल है से ठीक पहले है। आपकी वो सब्सक्रिप्शन जो है खत्म होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उससे दोबारा रिक्वेस्ट करके आपकी दोबारा रीन्यू करवा दूंगा, सिर्फ ये फायदा है।
अगर आप किसी और से लेंगे तो हो सकता है कोई आपको 500 की भी दे दे, ठीक है, क्योंकि आपको तो नहीं जी पता। तो जी ऐसे बिल्कुल। स्टूडेंट के साथ हुआ था कि किसी ने 500 की ले रहा है, कोई फीमेल 600 की ले रही है, कोई 200 की ले रही है, कोई 400 की ले रही है, फिर किसी को कोई मसला आया, वो एक हफ्ते बाद बंदा गायब हो गया, अब उसे मैसेज कर रही है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। सो इन चीजों को हल करने के लिए ये काम किया था, ठीक है। जी सर, तो तो आप लोगों ने जो 190 ही सेंड करने हैं, अगर किसी ने करने हैं तो 200 भी नहीं जी करना, क्योंकि मैंने आगे 190 ही सेंड करने हैं। अगर आप मुझे 200 सेंड करेंगे तो मैं आपको 200 ही मैं आगे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो मुझे उसका फायदा नहीं, आपकी जी मेहरबानी, सर, आपने ये तो 190 सेंड करना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दूसरा कोरल ड्रॉ अब हम ना फिलहाल जो ये इस कोरल मतलब ड्रॉ को आप डाउनलोड छोड़ दें, करें। आपने सिर्फ इस क्लास के अपने अकॉर्डिंग चलना है, आपको कोई चीज बाहर से बाय करने की या डाउनलोड करवाने की जरूरत नहीं है, जो होगा यहीं पर ही जी होगा, ठीक है, टेंशन वाली जी बात नहीं जी है। जी जी, आमना, ठीक है आपका कोई तो। क्वेश्चन है तो? सर ये पेमेंट कब तक लगवानी है? भैया आपका जब दिल करे, आपका ना दिल करे तो ना करें, वो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये हम एलिमेंट अगर यूज करना चाहते हैं आप लोग भी, जो कि जरूरत पड़ जाती है, आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी अपने डिजाइन में, तो आप ले लें तो बेहतर है। वो आप 2 दिन में ले लें, 3 दिन में ले लें, संडे तक ले लें, इट डिपेंड्स टू यू, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो डिजाइन अगर आप बनाएंगे ना, तो आप फिर उसको कुछ सिमिलर इमेज यूज करके बना लेना, ठीक है। ये ना कहना कि भाई मैंने बाय नहीं की तो मैंने इसलिए बनाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन है कि आपने जो सॉफ्टवेयर पिक्स बनाई है आज, तो कौन से जी सॉफ्टवेयर से या कैनवा से पिक्स ली है? मेरी स्क्रीन उस जी, टाइम शो नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहली बात ये है कि हमने कैनवा में बनाई है ये, ठीक है। जी और जितने भी एलिमेंट इसमें यूज हुए हैं वो हमने कहीं से डाउनलोड नहीं किए, वो कैनवा के अंदर से ही हमने सर्च आउट किए, ठीक है। वहां ओके पे सर जी कैनवा के अंदर ही एसेट्स का एक फोल्डर जी होता है, मतलब एलिमेंट्स का। जी आप उसके अंदर फोटोज भी, इमेजेस भी, गैलरीज भी, ये सारी वीडियोस भी, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाती हैं। यही फायदा जी है सर इसका। अगर आप फोटोशॉप में काम करते हैं ना, तो आपको हर चीज गूगल से जाके ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और फिर जी आपको इतना टाइम एफर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे कोई चीज, उधर आपको 1000 तरह के एड्स मिलेंगे, क्लिक करेंगे वो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, अजीब अजीब मसले जी होंगे, ठीक है। उधर भी जी आपको फ्री चीजें कुछ फ्री मिलेंगी और कुछ फ्री नहीं होंगी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जी तो इस एलिमेंट का, इस कैनवा का सिर्फ फायदा ये है कि आपको विद इन अ ऐप एक ऑलमोस्ट मिलियन एसेट्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको आसानी से एक जगह के ऊपर मिल जाएंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रो एलिमेंट्स हैं, वो आप एक दफा 190 रुपीज की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेंगी 1 ईयर के लिए, तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आपके लिए एक्सेसिबल होंगे, सो आप उसको यूज कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। आमना, आपका अभी ओके तक सर, अल्लाह हैंड रेज है, हाफिज। अगर आपका आपका कोई टाइम क्वेश्चन है लग तो रहा आप है। कर सकते हैं। पहले मैंने आपसे पूछना है कि ये जो आप कह रहे हैं एसिड बाय कर सकते हैं, तो जी जी ये इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे बाय कर सकते हैं जी, हम? मैंने कल भी बताया था, उसका ये था कि आप लोगों ने सिर्फ अपना जो ईमेल है जिसके साथ आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, अपना कैनवा ठीक है। जिससे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, हम्म, तो वो ईमेल आपने मुझे सेंड कर देना है मेरे नंबर पे, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जो मतलब जिससे मैं अपनी शेयर करता हूँ लिंक वगैरह, वो मेरा मतलब नंबर है, ठीक है। उसके ऊपर यही डीपी लगी हुई है जो मैंने आज आपको सिखाई है। तो आपने मुझे वो सेंड कर देना है पैसे, इजी पैसा नंबर, इजी पैसा में 190 रुपीज, ठीक है। वो मैं आगे उस जो सब्सक्रिप्शन वाला पर्सन है उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपकी जो आपके ईमेल के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो बेसिकली एनेबल हो जाएगी विद इन मतलब अगर जैसे ही वो पर्सन मुझे रिस्पॉन्ड करेगा तो विद इन 10-20 मिनट्स हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही वो मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि लेस देन 24 आवर्स आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ना टाइम ही लगता, अगर वो मुझे रिस्पॉन्ड फौरन कर देगा तो आपको विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 500 की भी ली थी, ठीक है, और बाद में उनकी 1 महीने के बाद पर्सन उनको नहीं मिला। सो मैं इस चीज़ से आपको बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, और हम एक रिलायबल पर्सन से ले लें, ताकि अगर कोई मसला है तो हम उसको बाद में पूछ भी सकें और आप लोग की जो इशू है उसको सॉर्ट आउट भी करवा सकें। सर ये असाइनमेंट जो है ये आपकी जीमेल पे सेंड करनी है? जीमेल पे नहीं सेंड करनी, इसका भी प्रोसीजर आप पहली रिकॉर्डिंग आपने देखी है जो कल अपलोड हुई हुई है। सर वो मेरे पास है, वो मैंने अभी लेक्चर लेना है, वो लिया नहीं है। जी वो ले लेंगी ना, तो उसमें सारी बातें आपको मैंने दिखाई हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो सो आई होप सिर्फ मारिया रह गई हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ, आई थिंक उनका भी क्वेश्चन हो गया था, अगर है तो बता सकते हैं, वरना हम इसको कॉल को कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और सर।
जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मुझे ये पूछना था कि ये आपकी सेकंड क्लास है, उससे पहले जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास हुई थी उसमें भी आपने बिल्कुल सेम चीज़ें ही पढ़ाई थी? जी, ऐसा है कि हम लोगों ने आप आई थिंक शायद पिछली क्लास में भी थी शायद। नहीं तो सर, बेसिकली यहाँ कुछ इश्यू चल रहा है तो ये आज मेरी फर्स्ट क्लास है। नहीं, मैं मतलब आप कल वाली क्लास की बात कर रही हैं कि ये कैनवा कोर्स पहले हुआ था उसकी बात कर रही हैं? नहीं, जो पहले भी हुआ था फिर आपने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया है ना, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। नहीं, आप मिक्स अप कर रही हैं। सिर्फ अगर आप जो भी 2-3 मतलब 1 वीक पहले का जो कोर्स चल रहा था कोरल वाला, आप उसकी बात कर रही हैं? जी, जी। उसको आपने फिलहाल लीव आउट कर देना है। उसमें इश्यूज थे ठीक है। जिसकी वजह से सॉर्ट आउट करके कल फर्स्ट क्लास थी। क्लास नहीं थी, वो ओरिएंटेशन थी जिसमें आपको बताया गया कि हम क्या करेंगे, ठीक है? उसके ओके। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो आप देख लें। जी। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। और आज हमारी फर्स्ट क्लास थी फॉर्मल डिज़ाइन जिसमें हमने बनाया है और ये भी अपलोड हो जाएगी और आपने डिज़ाइन बना देना, ठीक है? ठीक है। सर बेसिकली थोड़ा-सा लेट इन हुई हूँ क्योंकि वेटिंग कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो जॉइनिंग नहीं हो सॉरी, पाई तो वो मिस हो मैंने गया। उस चीज़ को लेकिन मेरा कहीं से यहाँ हुई से हुई थी एक्चुअली, तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि आप मतलब फ़ोन लोग पेंडिंग है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। सो आप रिकॉर्डिंग देखेंगी, आपके इश्यूज़ जो है ना वो सॉर्ट नहीं, आउट कोई हो मसला जाएंगे, नहीं। ठीक है? जी, तो जी, मैंने नबील काफ़ी सारे आप सबके सवाल वगैरह सॉरी सर, मैंने जितने सारे बच्चों के सवाल सुने ना तो उससे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाँ, इसका यही फ़ायदा है, क्वेश्चन आंसर सेशन का यही फ़ायदा है कि कोई किसी एक पर्सन का भी अगर मैं आंसर करता हूँ, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन के उनके अगर उन्हें करना भी हो तो उनके माइंड में वो क्वेश्चन ना भी हो तो क्लियर हो जाता है। सो इसलिए हमने क्वेश्चन आंसर थैंक यू सेशन सो मच ज़रूरी है। सो जी वेलकम। सो आई सर। होप कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, किसी का हैंड रेज़ नहीं है अभी तक, ठीक है? सो आप लोग सब अपना फर्स्ट डे को एन्जॉय करें, डिज़ाइन को एन्जॉय करें, डिज़ाइन को बनाएँ, ठीक है? और सेलिब्रेट करें इस डिज़ाइन को कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह शेयर करें और कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। उमैर आपने भी हैंड रेज़ किया अभी और बताएँ आप जल्दी से। उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैंने वालेकुम पूछना है सलाम। सर, ये जो फॉन्ट फॉन्ट इस्तेमाल किया ये कौन सा है स्पोर्ट जी, सेल्फ फ़ॉन्ट आप स्टाइल के जैसे लिए? रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे वहाँ से भी पता चलेगा वैसे ही था। मैं इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? नेम एग्ज़ैक्टली, ठीक है? आपको इसका जी पता नहीं चलेगा। जी 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 सर। जी जी, सर, आप आई थैंक्स। थिंक वेलकम। ज़ैनो खान आपका भी शायद हैंड रेज़ है, तो कर लें आप भी जल्दी से सर क्वेश्चन। वो जो आपने वो जो लेयर बनाई थी आपने शिफ्ट के साथ, वो मोबाइल पे किस तरह से करेंगे? मोबाइल पे शिफ्ट। उसका थोड़ा-सा वो होगा क्योंकि अगर हम बन जाती है, लेकिन मैं ना आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ग्रुप में कि वो मोबाइल पे अगर आप खुद भी देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि अगर आपको प्रेस करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मतलब इस तरह हम प्रेस करते हैं किसी चीज़ को मोबाइल फ़ोन में, तो वो उस तरह ही वो शिफ्ट का सर बटन आवाज मतलब शिफ्ट कंसीडर होता है, ठीक है? अगर हम जैसे मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं ना, तो वो शिफ्ट का ही मतलब कंसीडर होता है, ठीक है? सो आप ऐसा करके देखिएगा, आई होप कि हो जाएगा, ठीक है? अ, आई होप कि हमने सब क्वेश्चंस की पहरेदारी के लिए ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।